हो गया आप लोग। इंट जो है वो डेटा टाइप है और एक्स क्या है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो एक्स एक्स हमारा वेरिएबल का नाम है। जब आप इस तरह से लिखते हो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के अंदर एक्स के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगा जो इंटरनल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एक्स का मेमोरी बनेगा और इस मेमोरी का साइज होगा टर्बो में 2 बाइट्स। 2 बाइट्स। अभी हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर किए नहीं, तो हम लोग सिर्फ जो वेरिएबल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वेरिएबल जो बनाने का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हैं, वेरिएबल के नाम को और उसके डेटा टाइप, उसको बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब इस वाले लाइन को, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ठीक है। अब जब इस तरह से हम लोग लिख लेंगे तो x के लिए एक मेमोरी बनेगा, इसका मेमोरी साइज होगा 2 बाइट्स। अब हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर आप किसी भी वेरिएबल में फर्स्ट टाइम वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो उसको बोला जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और सेकेंड टाइम वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो क्या बोला जाता है, रीअसाइनिंग बोला जाता है। और एक होता है असाइनिंग। देखो बहुत लोग को डिफरेंस पता नहीं है, इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग, रीअसाइनिंग में क्या डिफरेंस है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो जैसे देखो आप ये वेरिएबल बनाए, सिर्फ बना दिए, वैल्यू स्टोर नहीं की, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 10। तो फर्स्ट टाइम अगर आप स्टोर कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये बोलेगा, और ये 10 इसमें आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप दोबारा वैल्यू स्टोर करते हो x में हम लोग 10 स्टोर करते हैं, 20 स्टोर करते हैं, तो ये क्या होगा, असाइनिंग होगा या रीअसाइनिंग होगा, रीअसाइनिंग होगा। तो असाइनिंग किसको कहेंगे, असाइनिंग उसको बोला जाता है जिसमें वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनिंग बोलते हैं। ये अगर आप दोबारा स्टोर कर रहे हो वैल्यू को तो ये रीअसाइनिंग होगा, रीअसाइनिंग। और ये 10 को छोड़ देगा, 20 को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अब एक पॉइंट और समझना है, जैसे हम लोग 3 पॉइंट समझे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल रीअसाइनिंग, ये हम लोग समझ गए। तो असाइनिंग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे समझ, जैसे आप एक साथ लिखते हो int a इक्वल टू 10, दोनों काम साथ में करते हैं, डिक्लेरेशन और असाइन इनिशियलाइजेशन एक साथ होता है, उसको हम लोग असाइनिंग बोलते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिक्लेरेशन हुआ, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, डिक्लेरेशन। और ये जो है इधर जो है ये हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन, दोनों काम एक साथ हो रहा है। पहले वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके बाद इसमें वैल्यू स्टोर होगा, इसको हम लोग असाइनिंग बोलते हैं। ये हमारा असाइनिंग होता है। कॉन्सेप्ट आया समझ में, क्लियर है, जिसमें दोनों काम आप एक साथ करोगे, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो आप बनाते समय अगर वैल्यू स्टोर कर देते हो वेरिएबल तो उसको हम लोग असाइनिंग बोलते हैं। समझ में आया, वेरिएबल बनाते हो पहले, अब बाद में वैल्यू स्टोर करते हो उसको हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और फिर सेम वेरिएबल में अगर आप दोबारा वैल्यू स्टोर करते हो तो उसको रीअसाइनिंग बोलते हैं। और एक साथ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, असाइनिंग बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए।
rules for defining a variable. समझो इसको, वेरिएबल नेम में हम लोग सब चीज यूज, सारा कुछ यूज कर सकते हैं। तो तीन होता है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। वेरिएबल जो है तीन सिंबल को सपोर्ट करता है, अल्फाबेट्स को सपोर्ट करता है और डिजिट्स को भी सपोर्ट करता है और अंडरस्कोर को भी सपोर्ट करता है। मतलब वेरिएबल के नाम में आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हो, एबीसीडी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप वेरिएबल बनाओगे उसमें डिजिट से शुरू नहीं करें। जैसे आपको हम बोले कि 3 वेरिएबल्स बनाओ, तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं इंट 1a 2a 3, ये इनवैलिड वेरिएबल। इस तरह से बनाओगे तो गलत हो जाएगा। वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप डिजिट का यूज बीच में कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट में नहीं कर सकते। तो वेरिएबल का नाम स्टार्ट किससे होना चाहिए? तो वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे आप इसके पहले अंडरस्कोर लगा दो, मान लो ये अंडरस्कोर लगा देंगे सबके पहले, तो ये अंडरस्कोर लगा दिए तो ये सही होगा, ये वैलिड होगा। क्योंकि शुरू में हम लोग क्या लगाए अंडरस्कोर, पहले क्या था डिजिट से चालू हो रहा था 1 से 2 से 3 से, तो ये इनवैलिड। जैसे इसमें अंडरस्कोर लगा दिए ये सही होगा। अब ये काम करेगा नहीं, इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। डिजिट से स्टार्ट होगा तो एरर दिखाएगा, काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो हम लोग 2 रूल सीखे। पहला रूल ये सीखे, a variable name can have alphabets, digits and underscore। वेरिएबल का नाम जो है डिजिट्स को रख सकता है, अल्फाबेट्स को रख सकता है और अंडरस्कोर को रख सकता है। समझ में आ गया? वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी स्टार्टेड विद डिजिट्स। वो स्टार्ट होना चाहिए किससे? अल्फाबेट से और अंडरस्कोर से। तो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। समझ में आ गया? डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनाओ, तो इस तरह से लिखना है इंट रोल और नंबर में स्पेस दे देना है, सेमीकोलन दे देना। ये आपका गलत है। रोल और नंबर में स्पेस दोगे तो कंपाइलर जो है रोल को अलग समझेगा और नंबर को अलग समझेगा, इसको अलग अलग ट्रीट करेगा, तो उस केस में एरर आ जाएगा। कंपाइलर आपका कंफ्यूज कर जाएगा क्योंकि आप यहाँ कॉमा भी नहीं दिए तो एरर देता है। नाम अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल का नाम। जैसे बहुत लोग आईडी नाम का वेरिएबल बना रहे तो आईडी और नंबर अलग अलग लिखते हैं, ये भी गलत है, ये काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो स्पेस अलाउड नहीं है। 3 पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट समझिए, वेरिएबल जो है हम लोग किसी भी रिजर्व्ड नाम का नहीं बना सकते, मतलब कीवर्ड नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। जैसे बहुत लोगों को लगता है ना कि इंट लिखे अब फ्लोट नाम का वेरिएबल बना, ऐसा सोचता है लोग। इंट और हमारा वेरिएबल का नाम फ्लोट है और सेमीकोलन दीजिए तो बोलेगा फ्लोट जो है वेरिएबल का नाम है, ये 2 बाइट्स का मेमोरी बनाएगा। ये गलत है क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड है, कीवर्ड है, तो प्री डिफाइंड वर्ड का हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। समझ में आया? जितने वर्ड C++ में पहले से डिफाइंड है उस नाम का वेरिएबल आप बना नहीं सकते, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो उसको सेपरेट किससे करें? नंबर ऑफ वेरिएबल्स करने का मतलब ये हुआ कि आपको बोले कि 5 वेरिएबल बनाओ, 5 वैल्यू स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? इस तरह से लिखोगे इंट a b c d e, बीच में क्या देंगे? कॉमा। मींस वेरिएबल नेम को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। आ गया समझ में? तो फर्स्ट पॉइंट बताया, वेरिएबल रख सकता है अल्फाबेट्स को,
डिजिट्स को अंडरस्कोर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट बताए, वेरिएबल का नाम स्टार्ट होना चाहिए अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से। वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए डिजिट से। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताए, वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताए कि प्रीडिफाइंड नाम का हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। जितने भी वर्ड्स जो प्रीडिफाइंड है, जो कीवर्ड्स है C++ में, उस नाम का वेरिएबल हम लोग नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये बताए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा ऑपरेटर का यूज किया जाता है। दैट क्लियर? इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, इसमें लिखोगे वेरिएबल कैन हैव, वेरिएबल कैन हैव, वेरिएबल कैन हैव, कैन हैव अल्फाबेट, 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 कॉमा, कॉमा, डिजिट, डिजिट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंबल पता है आप लोग को? खुश। फर्स्ट पॉइंट आ गया समझ में? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम must start with alphabet, alphabet, alphabet and underscore, and underscore, and underscore। उसी में लिखना but it must not start with, must not start with क्या होगा? digit, must not start with digit। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, नो व्हाइट स्पेस, नो व्हाइट स्पेस, नो व्हाइट स्पेस, व्हाइट नहीं, व्हाइट स्पेस बोलते हैं वो बड़ा वाला जो बटन है ना कीबोर्ड में, जिससे स्पेस देते हैं उसको व्हाइट स्पेस बोला जाता है, व्हाइट स्पेस। ठीक है। तो बोले नो, नो मतलब नहीं, नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड, नो व्हाइट स्पेस इज allowed within the variable name, within the variable name। फिर से बोले, यह सब लिख लिए ना। नेक्स्ट क्या बचा? रिजल्ट नाम का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम must not be, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम must not be any keyword, any keyword, any keyword or reserved word, reserved word like int, comma float, comma char, comma void, etc। ये सब नाम का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं इसके द्वारा, कॉमा ऑपरेटर के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, number of variables are separated by
separated by comma operator, separated by comma operator. हो गया? समझ में आ गया? तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें आप लोग को पता करना है कि कौन सा वेरिएबल वैलिड है और कौन सा वेरिएबल इनवैलिड है। मतलब जो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत सारा वेरिएबल, अलग अलग तरीके से वेरिएबल बनाएंगे और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सही वेरिएबल है और कौन गलत है। जो गलत है उसमें इनवैलिड लिखना है और जो सही है वो उसमें वैलिड लिखना है। समझ में आया? तो लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड आउट valid and invalid variables, valid and invalid variables from the below list, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। नंबर 1 में दिया हुआ है in a_1, a_2, ओके, ये स्पेस यहाँ नहीं है और सेमीकोलन दिया हुआ है। नंबर 2 में है लिखा हुआ प्लॉट अंडरस्कोर सेमीकोलन, इन प्रोडक्ट आईडी सेमीकोलन 4 डबल 1 अंडरस्कोर ए 1 अंडरस्कोर बी 1 अंडरस्कोर सी 5 8 underscore A underscore B underscore C 6 8 white cat semicolon cat इसमें पता करना है वैलिड है या इनवैलिड है। आप लोग बताओ फर्स्ट वाला क्या है? सुरेंद्र, क्या सुरेंद्र बताइए, फर्स्ट वाला क्या है? वैलिड है? श्योर? क्यों वैलिड है? क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा तो वैलिड वेरिएबल, डिजिट से स्टार्ट होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। तो वेरिएबल बनाते समय इस रूल को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये वैलिड हो गया। नेक्स्ट प्लॉट अंडरस्कोर लिखा हुआ है, इनवैलिड है? श्योर? कितने लोग इनवैलिड में? सब लोग, मतलब सबका दिमाग एक जैसा है। कैसे वैलिड है? ये इनवैलिड है। तुम लोग वैलिड बोल रहे हो, शुरू में तो सही बोला फिर गलत बोल रहे हो। वैलिड है कंफर्म? हमको तो नहीं लग रहा है। जब अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा तो हम लोग सिंगल अंडरस्कोर को भी लिखेंगे तो वैल्यू तो स्टोर करेगा ही। ये वैलिड है, इसमें वैल्यू स्टोर हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये सब क्वेश्चन नेट में आता है, नेट के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है? ये वैलिड है। नेक्स्ट ये क्या है? क्यों इनवैलिड है? प्रोडक्ट और आईडी में स्पेस है,
तो स्पेस देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवैलिड। नेक्स्ट, ये वैलिड है ये इनवैलिड? इनवैलिड क्यों है? क्योंकि डिजिट से स्टार्ट है, इसीलिए इनवैलिड। नेक्स्ट, ये वैलिड है, अंडरस्कोर से तो स्टार्ट हो सकता है, तो ये वैलिड। ये बताओ इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि रिजर्व्ड वर्ड हम लोग यूज किए, कीवर्ड्स का यूज कर दिया, और कीवर्ड्स नाम का हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, इसीलिए ये इनवैलिड है। मेरा नाम वैलिड है या इनवैलिड? वैलिड है, वैलिड है ना, क्योंकि अपना नाम के नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं, बस C++ में तुम्हारा नाम प्री डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वैलिड है। तो बताओ, अब आप लोग वेरिएबल बनाओगे तो कभी गलती नहीं ना होगा वेरिएबल बनाते समय, इसको लिख लीजिए। हो गया लिखा हुआ। अब हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको डेटा टाइप पढ़ा दिए, वेरिएबल्स पढ़ा दिए, और सी और सी तो बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप लोग को रिकॉल कर देते हैं। बताओ सीऑट का यूज हम लोग क्यों करते हैं C++ में? आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। तो सीऑट ऑब्जेक्ट है या फंक्शन है? ऑब्जेक्ट। सीऑट का क्लास का नाम क्या है? पोस्ट। और हेडर फाइल उसका क्या है? आईओ स्ट्रिंग। और सीन क्या है? सीन फंक्शन है, ऑब्जेक्ट, श्योर। और उसका क्लास क्या है? आई स्ट्रिंग। और उसका हेडर फाइल। सीन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? डेटा इनपुट करने के लिए, ठीक है। तो बताओ सीऑट और सीन दोनों का तो हेडर फाइल सेम है, इसका नाम क्या है? आईओ स्ट्रिंग। अब आप लोग को समझ में आया आईओ स्ट्रिंग क्यों बोला जाता है? आई मींस, ओ मींस, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास का नाम है, समझ में आया? तो यहाँ से बना है आईओ स्ट्रिंग डॉट। नेक्स्ट, आप गेट सीएच का यूज करते हो? गेट सीएच क्या है? फंक्शन है या ऑब्जेक्ट? फंक्शन। और क्लियर स्क्रीन वो भी फंक्शन। दोनों का हेडर फाइल folio.h हेडर फाइल होता है, ठीक है। हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है? वाइड मेन से। वाइड मेन बोलोगे तो गड़बड़ है, मेन फंक्शन सिर्फ मेन बोलोगे तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आप लोग अभी 11 12 का नहीं हो, वो लोग याद कर लेते हैं वाइड मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन वाइड एक कीवर्ड है, तो जरूरी नहीं है कि मेन के पहले वाइड लिख सकते हो। मेन के पहले आप इंट में लिख सकते हो, फ्लोट में लिख सकते हो, कैर में लिख सकते हो, समझ में आया? तो हम लोग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और इंट भी वहीं से होता है, ठीक है। उसके बिना C++ में प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेमीकोलन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? क्या करने के लिए? टर्मिनेटर, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। अगर किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है तो हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। बैकस्लैश एन का यूज क्यों करते हैं? लाइन चेंज करने के लिए, ये सब पता है आप लोगों को, ठीक है। वेरिएबल बनाने आता है, डेटा टाइप आता है, तो अब हम प्रोग्राम बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, write a program in C++, write a program in C++, write a program in C++ to enter an integer number and display it
एंड डिस्प्ले इट आई। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इंटीजर नंबर को इंटर करें और जो इंटर करोगे उसी को डिस्प्ले करवाना है। तो इंटर करने तो आता है, मींस इसमें सीन का यूज तो होगा, ठीक है। तो देखोगे इसका एक हम कोड बता रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन देंगे तो आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है।